अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रेनिंग सर्टिफिकेट किस तरह से बनाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाकर साइज में जाएंगे और साइज में यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे A4। उसके बाद ओरिएंटेशन में जाएंगे, ओरिएंटेशन में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लैंडस्केप। हम जैसे ही लैंडस्केप को क्लिक करेंगे तो हमारा पेज ये लैंडस्केप में हो जाएगा। जैसे ही हम इनकी जूम को डिक्रीज करेंगे तो हमें ये अब क्लियर शो हो जाएगा कि हमारा पेज लैंडस्केप हो गया है। उसके बाद हमें जाना है इंसर्ट पे। इंसर्ट में जाने के बाद हम जाएंगे शेप में और यहाँ से हम एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल बॉक्स को यहाँ पे हम ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद यहाँ हम अपनी मर्जी से जो है इस रेक्टेंगल को जो है सेट करेंगे। रेक्टेंगल सेट करने के बाद फिर हमने इसकी कलरिंग चेंज करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है शेप फॉर्मेट। जैसे ही फॉर्मेट शेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है पैटर्न। पैटर्न पे क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी एक पैटर्न अच्छा सा लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ये पैटर्न लगा लिया है। उसके बाद फिर मैं इस शेप की आउटलाइन को खत्म करूंगा, जिस तरह से ये हमें आउटलाइन शो हो रही है। इसको खत्म करने के लिए शेप फॉर्मेट में जाएंगे, शेप आउटलाइन और नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर मुझे जो है एक शेप लगाना है। इंसर्ट में जाके शेप में जाके यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्ट किया। उसके बाद फिर मैंने इस शेप को यहाँ पे ड्रा कर दिया। इसको ड्रा करने के बाद फिर हम इसकी आउटलाइन को खत्म करेंगे। शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आउटलाइन खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हम अपनी मर्जी से इस शेप को यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप शेप का कलर चेंज करना चाहते हैं, आप शेप का कलर भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद फिर मुझे एक और शेप डालना है, जहाँ पे हमें टेक्स्ट टाइप करने हैं। शेप में जाके रेक्टेंगल क्लिक किया और फिर मैंने इसको यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर दिया। उसके बाद फिर इसकी आउटलाइन को खत्म करना है। शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन और इसका कलर सेम ये हम कर देंगे। अब हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करने हैं और जो है लोगो अगर अपनी कंपनी का लगाना है वो किस तरह से। लोगो लगाने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस डिवाइस। जैसे ही हम दिस डिवाइस को क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीजें पड़ी हुई है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है। मैंने ये अपने डिपार्टमेंट का लोगो यहाँ पे लगाया है। इसको हम पिक्चर फॉर्मेट में जाके रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर इस पिक्चर को लोगो को थोड़ा छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि इस शेप का कलर और हो, जैसे मेरे लोगो का कलर इजी वाजे हो जाए। उसके लिए हमने इनका कलर चेंज कर देंगे और फिर इसका भी हम कलर चेंज कर देंगे। ये हमने कलर चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें QR कोड लगाना है। इंसर्ट पिक्चर दिस डिवाइस। उसके बाद मैंने ऑलरेडी QR नेट से डाउनलोड करके रखा है। रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और फिर इसकी साइज को थोड़ा डिक्रीज कर देंगे और फिर इसको एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करने हैं। इंसर्ट में जाके शेप में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कंट्रोल A की मदद से सिलेक्ट ऑल और होम में जाके हम इनकी साइज को इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद इस टेक्स्ट को यहाँ पे लेकर आना है और फिर मैंने इसको यहाँ से इंक्रीज कर दिया। कंट्रोल E की मदद से हम सेंटर कर लेंगे। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल हम अपनी मर्जी से कोई भी एक जो हमें सूटेबल लगे वो हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद थोड़ी टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज कर देंगे। 72 मैंने कर दिया 60। उसके बाद शेप फॉर्मेट, शेप फिल, नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, ये हमारा हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट टाइप करना है। टेक्स्ट टाइप करने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, शेप में टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स बना लिया। उसके बाद मैंने ये टेक्स्ट टाइप कर दिए। इस टेक्स्ट को थोड़ी साइज को इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करने के बाद फिर हम इनका जो है किसको प्रेजेंट हो रहा है
कंट्रोल ए करके हम होम में जाएंगे, नो स्पेसिंग को क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद फिर किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं नाम टाइप कर रहा हूँ फहीम रसूल और फिर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फिर इनकी साइज को इंक्रीज करना है हमें। अगर चाहते तो आप इनके टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने इनको यहाँ पे सेट करना है, शेप फॉर्मेट, शेप फिल, नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। उसके बाद फिर हमने एक और टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करने हैं। टेक्स्ट टाइप करने के लिए इंसर्ट, शेप, टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स आ गया और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट को साइज बढ़ाकर ये मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिए हैं। कंट्रोल ए की मदद से सिलेक्ट ऑल करके हमने टेक्स्ट की साइज को थोड़ा इंक्रीज करना है। उसके बाद फिर शेप फिल में जाके नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, अपनी मर्जी से आप इनको सेट भी कर सकते हैं। फिर मैंने इनको सिलेक्ट करके थोड़ी इनकी साइज को इंक्रीज कर दिया है। इसकी थोड़ी सेटिंग चेंज कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स की मदद से मैंने इसको कट कर दिया। अब इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट हो गया और फिर मैंने इसको यहाँ पे टेक्स्ट को रख के फिर मैंने इनकी सेटिंग की और यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट कट किए थे उनको पेस्ट कर लिया और उसके बाद फिर इनकी साइज को इंक्रीज कर देंगे। फिर मैं इस टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करके टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज कर लिया है और इस टेक्स्ट बॉक्स की साइज को भी इंक्रीज कर लिया ताकि हमारे टेक्स्ट कंप्लीटली नजर आ जाए। और फिर मैंने इन सब टेक्स्ट को सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर कर देंगे ताकि हमारे पढ़ने में रीडिंग आसानी हो। उसके बाद हम सिग्नेचर और डेट भी लगा लेंगे। उनसे पहले हमने एक लाइन लगानी है। इंसर्ट में जाके शेप में जाएंगे, लाइन में जाके यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद इस लाइन की थिकनेस को बड़ा कर देंगे, ये थिकनेस बड़ी हो गई। उसके बाद दोबारा हम इसकी कंट्रोल डी करेंगे तो ये डुप्लीकेट लाइन हो जाएगी। फिर इस हम लाइन को पिक करके यहाँ पे सेट कर देंगे। यहाँ पे हमें इशू बाय एंड डेटेड हमें लगानी है। फिर हमने इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करके शिफ्ट की मदद से हमें इनको बिल्कुल एग्जिट सेंटर में लाना है। जैसे ही मैंने इनको सिलेक्ट किया, शेप में जाके अलाइन में जाके यहाँ पे हम करेंगे मिडिल, बिल्कुल एग्जिट एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स का डुप्लीकेट बनाना है। कंट्रोल को पकड़कर जैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स को लेकर आएंगे तो हमारा ये डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने टाइप कर लिया है डेट। उसके बाद टैब की मदद से यहाँ पे हम टाइप करेंगे इशूड बाय और फिर हम इनको अपनी मर्जी से यहाँ पे सेट कर देंगे। उसके बाद थोड़ी साइज को मैंने डिक्रीज कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे सिग्नेचर की देंगे लाइन। सिग्नेचर देने के लिए हमें यहाँ पे जो है इन लाइन को दोबारा हमें कॉपी करके पेस्ट करना है। जैसे ही मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा और फिर कंट्रोल डी की मदद से इनको डुप्लीकेट बना लिया और फिर मैं इस लाइन को यहाँ से पिक करके यहाँ पे रख दूंगा और एक दूसरी भी लाइन ड्रा कर दूंगा कंट्रोल डी की मदद से। अब यहाँ पे हमें सिग्नेचर रखनी है। मैंने ऑलरेडी इंटरनेट से सिग्नेचर निकाल के रखी है। हम इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, दिस डिवाइस। मैंने ये दोनों सिग्नेचर नेट से ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है। इस वेबसाइट का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी सिग्नेचर को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये पिक्चर आ गई है। मैं इस पिक्चर को रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दूंगा ताकि मैं इजीली इसको मूव कर सकूं और इसकी साइज को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकूं। दूसरी ये है हमारी सिग्नेचर। फिर मैं इसको सिलेक्ट करके पिक्चर फॉर्मेट, रैप टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और फिर इसकी साइज को डिक्रीज कर देंगे और फिर हमने यहाँ पे इनको ड्रा कर दिया। तो ये हमारा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बन गया। आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये सर्टिफिकेट आपको मिले तो मैंने ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है, आप वहां से भी सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।